हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7th का मैथमेटिक्स का इवनिंग का पेपर हुआ था दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, तो मैं इस पेपर को यहाँ पर आंसर के साथ बता रहा हूँ। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, अगर वो किसी और स्टेट के भी है ना, तो वो इस वीडियो को देख के बेनिफिट उठा सकते हैं। और जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं उनके कितने आंसर ठीक निकले हैं। ठीक है, तो आप फटाफट देख लो। ये आंसर की ऑफिशियल है, तो यहाँ पर आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पर इसने बोला था 6 और -5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा। यहाँ पे इंग्लिश में तो 1 आएगा ना, ये सिंपल था। फिर यहाँ पर उल्टा करने के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एरिया बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसने बोला ट्राइंगल का पॉसिबल है। देखो, ट्राइंगल तब पॉसिबल होता है जब दो साइड का टोटल तीसरे से बड़ा हो। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल पॉसिबल था वो सी में था। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि कौन सा अल्फाबेट है जिसकी सिमेट्री लाइन बन सकती है। तो देखो यहाँ पर ना, मैंने यहाँ पर बता दूं कि इसकी सिमेट्री बनेगी एम की। यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 24 का 25% करना है। तो जब हम 25/100 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं समरी में बताऊंगा मैंने, ठीक है ना, आपको आंसर बता रहा हूँ खाली। ठीक है, तो जब प्रैक्टिस जब आपको बाद में कराई जाएगी ना, जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अब 7वीं तो आपको पेपर हो ही गया। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला 3 की पावर 2 है, और जब 3 की पावर 2 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, पेपर बहुत इजी था, आप बता सकते हैं कमेंट करके कैसा लगा। यहाँ 2 जने हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये किसका नेट है, तो ये नेट डायग्राम जो है कोन का है। किसका, कोन का। फिर यहाँ पर आपसे बोला गया कि जो आयत होता है उसमें कितनी सम्मित होती है, तो 2 होती है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो ये कितने का होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे 120 का ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये ना लॉन्ग वगैरह क्वेश्चन है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर हो सका तो बता दूंगा। ठीक है, फटाफट इसको दिखाऊंगा। देखो, यहाँ पर इसने बोला कौन बराबर था। देखो, 7 में 5 के 2, 7 में 5 के 2 तो इक्वल आ जाएगा। ये आंसर की आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर 8 में 3 के 5 प्लस का बचेगा, यहाँ पे 5 में 2 के माइनस का 3 बचेगा, तो +5 बड़ा होता है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में यहाँ पर इक्वल है और ये साइन आ जाएगा। फिर इसने बोला है कि आपको ये जोड़ के घटाना है, तो इसका सीधा आंसर देख लो आप। ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है अगर ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो ए सी कितना होगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बोला है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला तो हम ऐसे बना लेंगे इसको। और बी पे 90 है तो ए लिखा, सी लिखा, तो ए बी कितना है 6, बी सी कितना 8, तो पाथेसिस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड की थी, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी उन्हें मुझे पूरा विश्वास है उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और जिन्होंने थोड़ी और खुद भी तैयारी करी है तो उनको तो 100% ही नंबर आ जाएंगे, है ना। ये देखो, तो उसके बाद हो गया। देखो, चैनल में क्या होता है, गिनना पड़ता है पॉइंट के बाद से, 1 2 3, तो 10 के ऊपर 3 लगा दिया, और यहाँ पर गिन लो, यहाँ तक गिनेंगे। और ये जब आंसर लिखेंगे ना तो 0 0 तो लगाएंगे नहीं, 10 की पावर 11 आ जाएगी। उसके बाद ये जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 3 12 हो गए, 5 3 8 हो गए, फिर 12 में से 8 गए, 4 4 ml लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर तो यहाँ देख लो आप। ठीक है, देख लो आंसर आया। पहले प्लस वाले जोड़ लिए, फिर माइनस वाले जोड़ लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें से ये घटा देंगे।
ठीक है, इसमें से ये घटा देंगे तो आप आंसर आराम से यहाँ देख सकते हैं। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, देख लो कैसे करना है। ऐसे करना है, यहाँ माइनस आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, फिर आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यहाँ पे कितनी समिति खींचेंगे, देखो कितनी खींचेंगे, 3 खींचेंगे तो 3 आप आंसर लिख दो। ठीक है, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो। ये तो आपकी बुक का ही है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला कि इसको पुट करो, तो मैंने तो आपको बताया था कि पुट करने वाले क्वेश्चन आएंगे, और मैंने करवाए भी थे जिन्होंने वीडियोस देखी हैं। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, देख लो। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो 9th क्वेश्चन है, ये इसके बराबर होगा वर्टिकली अपवर्ड एंगल, और ये लाइन का टोटल 180 होता है, 55 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में देख सकते हो आप, ये भी आपके बुक का ही था, ये देख लो। हिंदी में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं अभी स्लो ही बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सुबह से वीडियोस वगैरह आप जानती हैं ना, जो बच्चे पुराने हैं। ठीक है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनकी रेशियो दे रखी है, तो जब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनकी रेशियो दे रखी है तो दोनों का टोटल कितना होगा, 90 होगा। तो 3 और 2 कितना होगा, 5x। तो x कितने का आ गया, 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो 18 आ गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 18 को 3 से करेंगे 54। तो इस तरीके से दोनों एंगल यहाँ पर निकल जाएंगे। उसके बाद इसने बोला सामने व पार्श्व कैसे बनाओगे इसको, तो आपको इसका डायग्राम बनाना, सामने से कैसे बनेगा और पीछे से कैसे बनेगा। इन्होंने बोला कि देखो बच्चे ने जैसा बनाया उसके हिसाब से नंबर दे दिए जाए। देखो बहुत इजी है डियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्रंट कैसे बनेगा, तो फ्रंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दोगे, मतलब ऐसे बना दोगे। ठीक है, देख लो, मैच कर लो, जो जो दिख रहा है ना फ्रंट में वही बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पूरा बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने छोटा बना दिया, और ये भी दिखेगा हमें, बस ये होता है फ्रंट। उसके बाद साइड में हमें ये दिखाई देगा सिर्फ 3, ये पूरा सही बनाना है ऐसे करके। ठीक है, और टॉप से हमें कैसे दिखेगा, ऊपर का दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर 1 2 3 दिखेंगे, 1 2 3, ये ऐसे बनाना होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे पढ़ लेना, ऊपर को टॉप बोलते हैं, पार्श्व को साइड बोलते हैं, और सामने को फ्रंट बोलते हैं। फिर ये आगे के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे बहुत आसान पूछा गया है, आपसे मीडियन पूछा गया, उसकी हाइट पूछी गई है, और बुक का क्वेश्चन था, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं, मीडियन किसे कहते हैं और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था, इन दोनों टोटल भार वाले के बराबर होगा, 110 आ जाएगा, और एक लाइन का टोटल 180 होता है तो 70 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मूलधन इतना है, रेट इतना है, तो मिश्रधन का अंतर निकालो, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 का फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों पर लगा देंगे, फिर ए निकाल के घटा देंगे। तो ये देखो, लिखने का तरीका देख लो, यहाँ पे पहले वाले को ये आ गया, दूसरे वाले को ये आ गया, और डिफरेंस 0 आ गया, मतलब 0 है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ आपने देखा, पता है क्यों 0 आया, देखो यहाँ 12 का 15 लिख दिया, यहाँ 15 का 12 लिख दिया, तो फिर सेम हो गया ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिर अगर ये वाला क्वेश्चन करना चाहे तो आप ये वाला कर सकते हो। तो ये लाभ परसेंट है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको पता है मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई रखी थी, तो अगर कोई नया बच्चा सेलेक्ट कर रहा है, ढूंढ रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो वो फॉर्मूला क्लास 7 लिख के चैनल का नाम लिखो, ASC स्टार्टर, क्योंकि अगर आप चैनल का नाम लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी आराम से। ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप 7th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाओ, सारी 7th की वीडियोस डाल रखी हैं उसमें। और ये फिर आप देखो, ये आंसर देख लो इसका, CP इतना, SP इतना, प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया, कि ये आंसर आएगा। इसके बाद दूसरे वाला था लॉस वाला, देख लो कैसे करा,
फॉर्मूला लगा के सिंपल सोल्व कर ली। ये ऐसे वाले फॉर्मूले से लिखा है ना, मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला करवा रखा है, आप उससे भी कर सकते हो। ये अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो जो आपने पैटर्न सीखा है ना उसी फॉर्मूले से कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसको आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने कर लिया होगा, मैंने आपको करवाए भी थे। ठीक है, ये देखो। एक मिनट थोड़ा पीछे से दोबारा दिखा दूँ, देखो 540 का है ना, थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ यहाँ पे ना। ये देखो 540 का ये आ गया, प्राइम फैक्टर कर देंगे, इसको सोल्व कर दिए, आंसर आ गया। आपने मैंने कटिंग वाले तरीके से कराया था, वो भी करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये कर सकते हो आप, ये वाला कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी दिए गए हैं, ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है ना, आपने बुक में बहुत बार करा होगा ये ना, और मैंने भी आपको करवाया था वीडियो में, अगर आपको पता हो तो। देखिए केस स्टडी जब भी आए तो मैंने कहा था बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ पर आप केस स्टडी देख लो, ये तीनों की फ्रैक्शन दे रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ये कह रहे विषम भिन्न बताओ, तो विषम भिन्न किसे कहते हैं, जब ऊपर बड़ी रकम होती है और नीचे छोटी रकम होती है। ठीक है ना, तो मैंने आपको करवाए भी थे, अगर आपको याद हो, मैंने अच्छे से बताया था। तो इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, जब बड़ी रकम ऊपर और छोटी रकम नीचे हो। तो बताओ वो कौन सा स्टूडेंट है, तो तरुण आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की भी आप देख सकते हैं, ये मैंने सारा दिखा दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलिए, तो बदल सकते हैं हम इम्प्रॉपर को मिक्स में। कैसे बदल सकते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। जैसे ये 6/5 है ना, इसको भाग कर देंगे ऐसे करके, 5 × 5, तो ये जो एक ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर देख सकते हो आप। उसके बाद इसमें ना उसको बोला है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है फ्रैक्शन को, तो असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका आंसर आ जाएगा, आप ये देख सकते हो। फिर उसके बाद ये कह रहा है तीनों को सम कर दो, तो ये सम करने वाला और आसान था, तो सम करने वाला देख लो यहाँ पर, ये सम कर दिया, एलसीएम ले लिया और आंसर ये आ गया। फिर उसके बाद 15 है, 15 में यहाँ पर आपको देखो स्टडी करना है इसको। ठीक है, ध्यान से एक लाइन पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। फिर हमें यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं ऐसी जनरली पढ़ लेता हूँ क्या पूछा गया। देखो मैंने कहा था केस स्टडी हमेशा इजी आएगी आपके एग्जाम में। ये कह रहा है कौन सा कलर जो सबसे ज्यादा पसंद है, येलो है, पीला है। कह रहा है कौन सा रंग सबसे कम पसंद है, हरा, है ना, हरा। ये कह रहा है कितने बच्चों ने पार्ट लिया था। अब देखो स्कूल में जो भी बच्चे 7वीं क्लास में, वो कितने, 200, तो पार्ट कितने बच्चों ने लिया, इसने थोड़ी बोला कि 200 बच्चों ने लिया है, तो हमें गिनना पड़ेगा ये 35, 20, 50, 55 और 30, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ के पता लगेगा कितने बच्चों ने पार्ट लिया। देखो ये देखो 190 बच्चों ने पार्ट लिया। ठीक है, ये और आसान था, ये तो और आसान था। रेड और ऑरेंज का जो डिफरेंस बोला है, तो देखो रेड ऑरेंज डिफरेंस कर दे 5, ये तो और आसान था। चलो अगली केस स्टडी देखते हैं, ये भी केस स्टडी बहुत इजी आई होगी, मुझे पूरा विश्वास था। ये देखो, ये आप फिगर देखो, यहाँ पर देखो इंग्लिश में। अब इसको पढ़ो अच्छे से, एक लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। पढ़ने के बाद आपको इनका आंसर देना है। कह रहे खिड़की का क्षेत्रफल निकालो, दीवार का क्षेत्रफल निकालो, और दरवाजे और खिड़की को छोड़कर पुताई का क्षेत्रफल निकालो। ये आपकी बुक में से दिया गया। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब इसने विंडो का बोला है, तो विंडो किस शेप में होती है, सर्कल में होती है ना, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, और वॉल, जो वॉल है वो किसकी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, तो वॉल का फॉर्मूला रेक्टेंगल की शेप में लगा देने का। ये देखो, ये दे रखा ना, ये देख, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5×4 = 20। ठीक है, और इसने बोले एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग कितना है, जिसमें दरवाजा और विंडो हटा देंगे, तो भाई पहले टोटल कितना हो जाएगा, 20 है ना,
बीच में से दरवाजे का हटा दो, दरवाजे का कितना, ये रहा 2 और 1, ठीक है, और ये विंडो का निकाल दो सर्कल का फॉर्मूला लगा के, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ये देख लो। ये देख लो पूरा इन्होंने कर लिया, पहले अलग सॉल्व कर लिया फिर घटा दिया, ठीक है। खिड़कियां दो है ना, जैसे हमने एक का निकालना था ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये 3.08 आया, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर दोनों को जोड़ के घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर और वाला देख लो, जो और में पूछा गया, और वाला और आसान था, देखो, ठीक है। तो और वाले में हमसे सिर्फ डोर के बारे में पूछा गया था, ठीक है, और 50 रुपये लग रहे हैं, तो इसलिए ये निकाला, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। वही ना, और वाला और इजी होता है, कर लेना चाहिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।